हाय स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक सा टॉपिक जो लोगों के दिलों की गहराइयों में बसा हुआ है। और ये टॉपिक है अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, यानी अयोध्या की भूमि का विवाद। अयोध्या एक ऐसा शहर है जो कि धरोहर से भरा हुआ है, लेकिन इसके मामले में भूमि विवाद यानी लैंड डिस्प्यूट ने दरार डाल दी। चलिए देखते हैं इस विवाद की इतिहास की हिस्ट्री की छोटी सी झलक। 1528 में मुगल सम्राट बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, जिसके लिए हिंदुओं ने कहा कि जिस ज़मीन पे ये मस्जिद बनाई गई है वहाँ ऑलरेडी उनके इष्ट देव यानी कि भगवान राम का मंदिर था। 1853 में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा यानी कि राइट्स हुए और इसके बहुत सारे मामले अयोध्या की भूमि पे हुए। इसके बाद 1859 में ब्रिटिशर्स ने ज़मीन के अराउंड फेंस लगा दी। अलग अलग समुदाय को उनकी पूजा या भक्ति करने या इबादत करने के तरीक़ों से विमुख किया गया, यानी कि अलग अलग किया गया। 1895 में श्री रघुवर दास ने वहां मंदिर बनवाने की अनुमति चाहिए, लेकिन हुआ क्या, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। लेकिन फिर 1949 में उसी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति मिलती है। मुस्लिम का कहना था कि ये मूर्ति हिंदुओं ने खुद ला के वहाँ पर रखी थी। फिर दोनों पक्षों ने कोर्ट में सिविल मामले दर्ज किए। सरकार ने उस ज़मीन को एक डिस्प्यूटेड लैंड बोलकर उस ज़मीन को ही बंद कर दिया। 1950 में गोपाल सिंह विश्राद ने एक टाइटल सूट फाइल करी कोर्ट में, जिस पर उन्हें अस्त्र जन्म मूर्तियों की पूजा करने का प्रे किया कोर्ट से। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने 3 सूट फाइल करी कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कोर्ट से प्रे किया कि उन्हें ज़मीन का कब्जा दे दिया जाए। उसके बाद 1961 में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और उसके साथ वाली ज़मीन पे कब्जे के लिए सूट फाइल करी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित ज़मीन पर मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में आंदोलन ही शुरू कर दी। फिर आया 1986, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज ने ये ऑर्डर दिया कि मस्जिद के गेट खोल दिए जाए ताकि लोग इबादत कर सकें। फिर 1989 में विश्व हिंदू परिषद यानी VHP ने मस्जिद के पास जो ज़मीन थी वहाँ पर मंदिर के निर्माण की नींव रखी। और उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश ही कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरे देश में राइट्स का माहौल हो गया। 2002 में 3 जजेस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने सुनवाई शुरू करी ताकि ज़मीन के एक्चुअल मालिक का निर्धारण किया जा सके, यानी कि डिस्प्यूट प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाए। और 2003 में ASI ने मस्जिद के नीचे एक मंदिर के होने के सबूत ढूंढे, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने इसका पुख्ता विरोध किया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2:1 के रेशियो से डिस्प्यूटेड लैंड को 3 हिस्सों में बांटने का डिसीजन लिया, जो कि काफ़ी लैंडमार्क डिसीजन था। एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को, दूसरा निर्मोही अखाड़ा के नाम और तीसरा रामलला के नाम। 2011 से 2019 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी अपील्स और पिटीशन फाइल की गई। 9 दिसंबर 2019 को जो 17 साल से डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर एक फाइनल डिसीजन लिया गया। 5 जजेस की बेंच ने मंदिर का रास्ता खोलने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया और जो अयोध्या के मुस्लिम थे उनको 5 एकड़ की ज़मीन दी गई और मस्जिद के निर्माण का भी ऑर्डर दे दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी लैंड डिस्प्यूट की ऐतिहासिक घटनाएं। और 22 जनवरी 2024 को फाइनली राम मंदिर का उद्घाटन फिलहाल हो चुका है, जिसमें देश विदेश के काफ़ी ज़्यादा नामी ग्रामी लोग भी आए, लेकिन 4 शंकराचार्य बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थे। उन्होंने इसका पुख्ता विरोध किया। उन्होंने ये टर्म किया कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये प्रॉपर्ली पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडा है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में, जल्दी से कमेंट में बताइए।